बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक छोटी सी कहानी। आलस। आलस हमसे क्या क्या छीन सकता है। बच्चों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इसे शुरू करते हैं। एक आश्रम में अपने गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड़ा आलसी था, क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल दिया करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए। तो उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे पाठ पढ़ाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे समझाने का कोई नया प्रयास किया जाए। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये लो, ये मैं तुम्हें एक लाल पत्थर दे रहा हूँ। इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज़ को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास केवल कल सूर्यास्त तक का समय है। और यह कहकर गुरुजी चल पड़े। अब वह आलसी शिष्य सोचता रहा कि मैं इस पत्थर से यह करूँगा, वह करूँगा। अभी तो मेरे पास काफ़ी समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूँगा। आलसी आदमी ने सोते सोते बहुत ख्वाब बुन लिए, लेकिन उनको पूरा करने की जहमत नहीं उठा रहा था। मतलब कोई प्रयास नहीं कर रहा था, बस सोच रहा था। बच्चों, आपने आलसी आदमी को देखा है? आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तभी वो जो शिष्य था, सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा, अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। देखते देखते फिर दोपहर हो गई। दोपहर को उसने खाना खाया और सोचा थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद कर लूँगा। फिर वह आलसी शिष्य सो गया। जैसी ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया। अब उसने जैसे जैसे अपने आप को संभाला और उस लाल पत्थर को लेकर जल्दी से जाने लगा कि मैं बाज़ार से लोहा लाऊंगा और उसे घिसकर सोना बना लूँगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह बाज़ार जा रहा था, उसको रास्ते में कौन मिला? गुरुजी मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया। बोले, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, आपने यह कहावत सुनी होगी। इसका अर्थ यह होता है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी खेत को चुग कर चली गई। हमें पहले सोचना चाहिए था। हमारे साथ भी तो यही होता है। कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं। आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते हैं। इससे समय निकल जाता है। बच्चों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वह अनवरत चलता रहता है, क्योंकि समय का पहिया तो रुकने वाला नहीं है। अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस बेचारे शिष्य का हुआ। और आपको एक और बात बता दूं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, ये महान खिलाड़ी हैं, महान बल्लेबाज हैं, भारतीय क्रिकेट के लिए खेलते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, जब ये लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेलते तब भी ये घर में प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए जो होता है अभी होता है, बाद में कुछ नहीं होता है, बस समय निकलता जाता है। आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी से ज़रूर सीखा होगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से हमारा केवल नुकसान होता है और आलस शरीर को बहुत ही रोगी बना देता है। आपने संस्कृत का यह वाक्य तो सुना ही होगा कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। इसका मतलब यह होता है
कि जो आलस्य है वह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु यानी शत्रु है। मनुष्य के शरीर में आलस जो है वो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में कार्य करता है। इसलिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा कि उस शिष्य के शरीर में आलस्य था तो उसने इतनी बड़ी उपलब्धि को खो दिया। उसे गुरुजी ने सोना बनाने के लिए पत्थर दिया। वह चाहता तो उससे बहुत पैसा कमा सकता था, बहुत सारा धन जुटा सकता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। क्यों बच्चों? वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके शरीर में आलस्य ने जगह बना ली थी, और आलस्य जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए बच्चों, हमें रोज़ सुबह उठना चाहिए और फुर्ती के साथ अपने शरीर के सभी कार्यों को, अपनी दिनचर्या के सभी कार्यों को पूरा करना चाहिए। इससे हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है और हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।